हेलो साथियों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करते हैं आप सभी अच्छे होंगे। दोस्तों, आज के इस टॉपिक में हम बात करेंगे मराठा साम्राज्य को लेकर 50 सबसे महत्वपूर्ण सवाल जो कि आपके एग्जाम में आ सकते हैं। इसका पहला पार्ट आज आपके सामने है। यहाँ पे हम लोग एक एक महत्वपूर्ण सवाल करेंगे जो आपकी पिछली परीक्षाओं में पूछे भी गए हैं। तो आइए बिना टाइम वेस्ट किए कहानी को स्टार्ट करते हैं। एक एक सवाल आपके लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। शिवाजी का जन्म किस वर्ष हुआ था? ये आपके लिए पहला सवाल है। तो शिवाजी का जन्म 1630 में हुआ था और कुछ स्थान पर ये आपको 1627 भी मिलता है। ठीक है। छत्रपति शिवाजी महाराज के बारे में अगर हम जाने तो इनका टाइम पीरियड 1630 से लेकर 1680 माना जाता है, जबकि कुछ इतिहासकार इसको 1627 भी मानते हैं। ठीक है। चलिए आगे बढ़ेंगे। शिवाजी के पिता का नाम क्या था? छत्रपति शिवाजी महाराज के पिता का नाम क्या था? तो उत्तर की बात करेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा ये सवाल भी। उत्तर हो जाएगा शाहजी भोसले। आपको नाम याद रखना है। शिवाजी के पिता का नाम शाहजी भोसले था। इनके पिता शाहजी भोसले एक शक्तिशाली सामंत थे। शाहजी ने अलग अलग समय पर अहमदनगर सल्तनत, बीजापुर सल्तनत और मुगल साम्राज्य में सैन्य सेवाएं दी। शिवाजी की माता का नाम क्या था? यह आपका 3 नंबर सवाल रहेगा। शिवाजी की माता का नाम था जीजाबाई, जो कि आपको दिमाग में सेट रखना है, भूलना नहीं है। छत्रपति शिवाजी की माता का नाम जीजाबाई था। उनकी माता जीजाबाई जाधव कुल में उत्पन्न असाधारण प्रतिभाशाली महिला थी। इनके पिता का नाम लखुजी जाधव तथा माता का नाम महासाल बाई था। ये आपको याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा और चीजों को दिमाग में सेट रखिए। नेक्स्ट आइए, अगला सवाल रहेगा, शिवाजी के आध्यात्मिक गुरु कौन कहे जाते हैं? उत्तर आपका होगा यहाँ पे रामदास। ये आध्यात्मिक गुरु हैं, ध्यान रखिएगा। समर्थ गुरु रामदास छत्रपति शिवाजी महाराज के गुरु थे। समर्थ गुरु रामदास का मूल नाम नारायण सूर्याजी पंत कुलकर्णी था, याद रखिए। मराठा साम्राज्य की स्थापना का श्रेय किसको दिया जाता है? उत्तर की बात करेंगे, छत्रपति शिवाजी महाराज को दिया जाता है। मराठा साम्राज्य की स्थापना छत्रपति शिवाजी महाराज के द्वारा की गई थी। इस साम्राज्य की शुरुआत सामान्यतः 1674 में छत्रपति शिवाजी महाराज के राज्याभिषेक के साथ हुई और इसका अंत 1818 में पेशवा बाजीराव द्वितीय के हार के साथ हुआ। शिवाजी के राजनीतिक गुरु और संरक्षक कौन कहे जाते हैं? उत्तर की बात करेंगे, आपका बी हो जाएगा। दादाजी कोंडदेव का नाम आपको दिमाग में जरूर रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा आपके लिए। शिवाजी के राजनीतिक गुरु और संरक्षक उनके दादाजी कोंडदेव थे। उनका बचपन दादाजी कोंडदेव व उनकी माता जीजाबाई के साथ ही बीता, जहां उन्हें राजनीतिक शिक्षा सीखने के साथ साथ मुगल शासकों को खदेड़ने की योजना का आभास हुआ। निम्नलिखित में से दासबोध नामक ग्रंथ की जो रचना है वह किसके द्वारा की गई थी? उत्तर आपका हो जाएगा रामदास। बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा, इसे भी याद रखिएगा। रामदास जो है, समर्थ गुरु रामदास, ये महाराष्ट्र के एक प्रसिद्ध संत थे। वे छत्रपति शिवाजी महाराज के आध्यात्मिक गुरु थे। इन्होंने दासबोध नामक एक ग्रंथ की रचना की। यह ग्रंथ मराठी भाषा में रचित है। अगला सवाल रहेगा, जून 1665 को पुरंदर की संधि किसके बीच संपन्न हुई? ये बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा। जून 1665 की बात हो रही है। उत्तर हो जाएगा शिवाजी और जयसिंह के बीच में। 1665 को पुरंदर की संधि शिवाजी और जयसिंह के बीच हुई। इस संधि के मुताबिक शिवाजी को 23 दुर्ग मुगलों को देने पड़े और उनके पास केवल 12 बचे। बहुत इंपॉर्टेंट है। इन 23 दुर्गों से होने वाली आमदनी 4 लाख हूर सालाना थी। शिवाजी औरंगजेब के आगरा दरबार में कब उपस्थित हुए? उत्तर की बात करेंगे, 1666 में हुए, 1666। शिवाजी महाराज मई 1666 को अपने पुत्र संभाजी और 4000 मराठा सैनिकों के साथ मुगल दरबार में उपस्थित हुए, परंतु औरंगजेब द्वारा उनको सम्मान न मिलने पर शिवाजी ने भरे हुए दरबार में औरंगजेब को विश्वासघाती कहा, जिस कारण औरंगजेब ने उन्हें नजरबंद कर लिया। शिवाजी को राजा की उपाधि किसके द्वारा दी गई थी? उत्तर हो जाएगा औरंगजेब। मुगल बादशाह औरंगजेब ने मराठा शासक शिवाजी महाराज को राजा की उपाधि दी थी। शिवाजी ने 1670 में किस किले को जीतकर उसका नाम सिंहगढ़ रखा? जवाब हो जाएगा कोंडाणा। ध्यान रखिएगा, शिवाजी ने 1670 में कोंडाणा किले को जीतकर उसका नाम सिंहगढ़ रखा। यह युद्ध महाराष्ट्र के पुणे शहर के पास सिंहगढ़ के किले पर जो है वो शिवाजी महाराज के सेनापति तानाजी मालसोरे और जयसिंह प्रथम के अधीन हुआ।
जो मुगल सेना प्रमुख हुआ करते थे। इसे आप याद रखिएगा। इस युद्ध में तानाजी को वीरगति प्राप्त हुई। शिवाजी से पहले गुरिल्ला युद्ध पद्धति का इस्तेमाल किसने किया? 12 नंबर रहेगा, उत्तर हो जाएगा मलिक अंबर। शिवाजी से पहले मलिक अंबर ने गुरिल्ला यानी छापा मार युद्ध पद्धति का इस्तेमाल किया था। मध्यकालीन भारत के सबसे बड़े राजनीतिक या राजनीतिकों में से इनकी गणना की जाती है। शिवाजी ने कब छत्रपति की उपाधि को धारण किया? उत्तर की बात करेंगे जून 1674। 1674 तक शिवाजी ने उन सारे प्रदेशों पर अधिकार कर लिया जो पुरंदर की संधि के अंतर्गत उन्हें मुगलों को देने पड़े थे। 1674 में रायगढ़ में उनका राज्याभिषेक हुआ और वो छत्रपति बने। काशी के किस प्रसिद्ध विद्वान ने शिवाजी का राज्याभिषेक करवाया था? उत्तर की बात करेंगे, नाम था श्री गंगा भट्ट। नाम ध्यान रखिएगा। शिवाजी ने अपना राज्याभिषेक काशी के प्रसिद्ध विद्वान गंगा भट्ट से करवाया था। शिवाजी का आखिरी सैन्य अभियान कौन सा माना जाता है? उत्तर हो जाएगा कर्नाटक अभियान। राज्याभिषेक के बाद शिवाजी का यह अंतिम महत्वपूर्ण कर्नाटक का अभियान 1676 था। गोलकुंडा के बदन्ना एवं अकन्ना के सहयोग से शिवाजी ने बीजापुर और कर्नाटक पर आक्रमण करना चाहा, परंतु आक्रमण के पूर्व ही शिवाजी और कुतुब शाह के बीच संधि संपन्न हुई। इसे आप याद रखेंगे। उस मराठा राजा का नाम बताइए जो औरंगजेब से बहादुरी से लड़ा। उत्तर की बात करेंगे शिवाजी। इसमें कुछ बताना आपको है नहीं। छत्रपति शिवाजी के बारे में अगर हम देखें तो ये भारत के महान राजा और रणनीतिकार थे जिन्होंने पश्चिम भारत में मराठा साम्राज्य की नींव रखी। ठीक है भाई, तो याद रखिएगा। छत्रपति शिवाजी को हराने के लिए औरंगजेब ने निम्न में किसको भेजा था? उत्तर की बात करेंगे राजा जयसिंह को भेजा था। छत्रपति शिवाजी को हराने के लिए औरंगजेब ने राजा जयसिंह को भेजा था। दोनों के मध्य पुरंदर की संधि 1665 को हुई। शिवाजी को पकड़ने के लिए औरंगजेब द्वारा किस जनरल को भेजा गया था? 18 नंबर रहेगा। उत्तर की बात करेंगे डी हो जाएगा। शाइस्ता खां मुगल बादशाह औरंगजेब का मामा था। औरंगजेब ने उसे विशेष रूप से शिवाजी का दमन करने के लिए दक्षिण का सूबेदार नियुक्त किया था। छत्रपति शिवाजी महाराज को पकड़ने के लिए औरंगजेब ने शाइस्ता खां को भेजा। शिवाजी ने कितनी बार सूरत को लूटा? आपका उत्तर हो जाएगा 2 बार लूटा। बड़ा इंपॉर्टेंट है। 1664 में और दूसरी बार 1670 में। सूरत मुगलों का व्यापारिक केंद्र हुआ करता था। शिवाजी का जन्म किस किले में हुआ था? यह सवाल रहेगा। उत्तर सिवनेरी। शिवाजी का जन्म 19 फरवरी 1630 को सिवनेरी दुर्ग में हुआ। सिवनेरी किला महाराष्ट्र के पुणे के पास जुन्नर गांव में है। शिवाजी के साम्राज्य की राजधानी कहां थी? 21 नंबर है। उत्तर हो जाएगा रायगढ़। रायगढ़ जिला भारत के महाराष्ट्र राज्य का एक जिला है। यह छत्रपति शिवाजी की राजधानी हुआ करती थी और उन्होंने रायगढ़ दुर्ग बनवाया था। शिवाजी ने किस भाषा को राजभाषा बनाया? सवाल नंबर 22 रहेगा। उत्तर मराठी हो जाएगा। शिवाजी ने मराठी भाषा को राजभाषा बनाया। मराठी के बारे में बात करेंगे। भारत की प्रमुख 22 आधिकारिक भाषाओं में से एक ये भी है। यह महाराष्ट्र और गोवा की राजभाषा है तथा पश्चिम बंगाल की सह राजभाषा है। अष्टप्रधान मंत्री परिषद किसके काल में हुआ करते थे? उत्तर हो जाएगा शिवाजी के दरबार में। अष्टप्रधान मराठा राज्य के संस्थापक शिवाजी के 8 मंत्रियों की परिषद थी जिनका काम था सलाह देना। शिवाजी के प्रशासन में पेशवा किसे कहते थे? तो यह आपका जवाब बड़ा इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे ध्यान रखिएगा, प्रधानमंत्री को कहा जाता था। पेशवा अथवा प्रधानमंत्री यह सामान्य रीति से राज्य के हितों पर दृष्टि रखता था। राज्य के प्रशासन और अर्थव्यवस्था की देखरेख स्वयं इसके ही हाथों में रहती थी। इनका वेतन 15,000 हूर प्रतिवर्ष था। शिवाजी के अष्टप्रधान में जो सदस्य विदेशी मामलों की देखरेख करता था उसे क्या कहते थे? उसे सुमंत कहा जाता था। तो दोस्तों ये आपके भाग 1 के 25 महत्वपूर्ण सवाल थे और यहां पर आप देख सकते हैं दबीर अथवा सुमंत ये विदेश मंत्री था। इसका मुख्य कार्य विदेशों से आए राजदूतों का स्वागत करना और विदेशियों से संबंधित संधि विग्रह की कार्यवाहियों में राजा से सलाह मशवरा करना था। यह हमने पार्ट 1 आज कर लिया है। उम्मीद करते हैं आपको पसंद आया होगा।
अगर पसंद आया है तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। इसके अलावा अगर आप अभी तक अनअकैडमी से जुड़ नहीं पाए हैं तो जुड़ जाइए। यहाँ पर आपका एक बहुत बड़ा स्कॉलरशिप टेस्ट होने वाला है। अगर आप इस टेस्ट को देते हैं तो आपको बहुत सारे लाभ मिलते हैं, बहुत सारे फायदे मिलते हैं। ठीक है, इसके फायदे ये हैं कि आप बहुत सारे आकर्षक उपहार जीत सकते हैं। अगर आपकी रैंक 1 आती है तो लैपटॉप, अगर आपकी रैंक 2 से 6 आती है तो स्मार्टफोन, अगर आपकी रैंक 7 से 16 आती है तो एयरपॉड्स, और बाकी गिफ्ट वाउचर और स्कॉलरशिप भी आप यहाँ पे जीत सकते हैं। और इसके लिए लिंक आपको हम नीचे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, जहां से आप इसे ज्वाइन कर पाएंगे। अगर आप चाहते हैं अनअकैडमी प्लस ज्वाइन करना तो आप ज्वाइन कर सकते हैं एसएससी रेलवे कॉम्बो, जिसके लिए प्राइस नीचे दिए गए हैं। यहाँ पर आप चीजों को विस्तार से पढ़ सकते हैं। आप चाहें तो मेरा कोड यूज कर सकते हैं दीपक सिंह YT10, जिसके द्वारा आपको एक्स्ट्रा डिस्काउंट मिल जाएगा। दीपक DEEPAK SINGH YT10, ये कोड आपको यूज करना है और जुड़ जाना है अनअकैडमी प्लस पे। हम जल्द मिलेंगे पार्ट 2 के साथ। अभी के लिए इतना ही। धन्यवाद, नमस्कार, बाय बाय।